काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों में बिना किसी नियमावली और टेंडर के महंगी लाइटें लगवाई हैं। ये विवाद इस समय नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां स्थानीय लोग कह रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने समुदाय के वोट की कीमत चुकाने के लिए बिना टेंडर महंगी लाइटें लगवाई हैं। इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने बिना किसी टेंडर और नियमों की अनदेखी करते हुए अपने चहेतों को ये टेंडर दिए हैं। बता दें कि इस मामले में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगाते हुए मांग की है कि मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जब इस बारे में नगर पालिका अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं अध्यक्ष का कहना था कि बिना टेंडर के कोई ठेकेदार लाइट नहीं लगाएगा। ये सभी आरोप निराधार है। हालांकि उन्होंने इस बारे में 2 अलग-अलग बयान दिए। लाइट की कीमत को लेकर भी उनके बयान में उलझन दिखी, क्योंकि अध्यक्ष खुद ये नहीं बता पाए कि लाइट की कीमत 10, 12 या 13 लाख है। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए जब नगर पालिका के ईओ कार्यकारी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने स्थिति को और स्पष्ट किया। ईओ ने कहा कि यह आरोप निराधार नहीं है, क्योंकि लाइट के लिए कोई टेंडर नहीं हुआ है। अगर किसी ने प्राइवेट तौर पर लाइटें लगाई हैं तो इसका भी अधिकारियों को कोई ज्ञान नहीं है। ईओ ने यह भी कहा कि चेयरमैन किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि काम 15वें वित्त या राज्य वित्त से हुआ है, ये वही बता सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बिना टेंडर के किए गए इस काम का भुगतान कैसे होगा? क्या ये कार्य पारदर्शिता और नियमों का पालन किए बिना हुआ है? देखिए, नगर पालिका परिषद पूरे नगर पालिका का है, न कि एक मोहल्ले का है। नगर पालिका परिषद से जो लाइटें एक मोहल्ले में क्यों लगाई गई हैं, विकास हो, पूरे नगर पालिका का विकास होना चाहिए, लेकिन एक मोहल्ले का विकास करके पूरे नगर पालिका का धन, वो भी गलत तरीके से। जबकि मुझे पता लगा है, क्या सही है क्या गलत हो तो अपनी जगह, लेकिन मुझे पता लगा है कि बिना टेंडर के अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने चहेतों को टेंडर उस पे काम कराना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम उसकी नियमावली में जो सरकार के नियम है, नियमावली के तहत काम होना चाहिए। कम से कम उसका टेंडर होना चाहिए। टेंडर करके और उसको जो भी जिसका भी टेंडर हो उसको तहत पूरे नगर पालिका का विकास करना चाहिए। लेकिन अगर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए केवल अपने मातहतों को ये काम देना और ऊपर से क्वालिटी भी घटिया लगाना, ये ठीक नहीं है। कहीं न कहीं ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि ये लोग जिस तरीके से बिना टेंडर का किए हैं तो कहीं न कहीं ये पेमेंट कराने का भी दबाव डालेंगे अधिकारियों के ऊपर। अधिकारी को इस पे ध्यान देना होगा और सही से काम की गुणवत्ता को जांच भी करनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। टेंडर की लाइटें लग गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 15वें वित्त में से ग्रांट से लगा हुआ है और कोई 15 या 16 पोल शायद है या कुछ एक आध ज्यादा होंगी। जहां तक मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करा दूं, 15वां वित्त से वो टेंडर होके ऐसे कैसे कौन सा ठेकेदार टेंडर कर देगा, लाइट लगा लेगा, रिस्क ले लेगा, ये बताइए। किसी ठेकेदार को अगर ये पता रहेगा कि ये टेंडर मेरा नहीं है तो कोई रिस्क ले लेगा? आप हमें बताइए। मैं आपसे कहूं कि ये कर दीजिए तो ये हो जाएगा? लोगों को कहना है कि बिना टेंडर के ही लोग तो लोग हैं, लोगों को सुविधा करो तो भी परेशान है, ना करो तो भी परेशान है। आप भी इसी जिले में थे, शहर का क्या हालत रहती थी। आज सफाई ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, सड़कों का निर्माण ले लीजिए, मोहल्लों को ले लीजिए, है ना। कितने लागत की वो लाइटें रहे होंगी? 20 जो लाइटें लगी? अब ये तो मुझे याद नहीं है, कुछ होगा, कोई मुझे लगता है होगा 12-13 लाख रुपए का। किस योजना के अंतर्गत से आए हैं? ये राजवित्त से है। ये सब शहर की अगर बात की जाए तो एक रोड जो है तकिया से लेके कोर्ट तक मामला, एक शिकायत भी आ गई है कि वहाँ लाइटें लगी हैं और इस लाइट में ये हुआ कि टेंडर हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। वास्तविकता क्या है और चेयरमैन जहाँ तक जवाब दे रहे हैं कि उसका केंद्र से हुआ, राज्य से हुआ है, मामला पूरा है क्या और उस मामले में क्या चीज़ें की जा रही हैं? नहीं, यह प्रकरण मेरे भी संज्ञान में आया है। पिछले हफ्ते जिलाधिकारी महोदय ने पीस कमेटी की मीटिंग की थी। उसके बाद में हम और सदर उप जिलाधिकारी और सीओ सब लोग गए थे मौके का निरीक्षण करने के लिए। तो हमने देखा कि कुछ वहाँ पोल बनाने के लिए जो है निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उसमें पोल नहीं लगे थे और 2-3 दिन पहले शायद पोल लगा भी दिए गए हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसका किसी तरीके का कोई टेंडर नहीं किया गया है, ना ही राज्य वित्त से, ना ही 15वें वित्त से। कोई इससे नगर पालिका का टेंडर नहीं किया गया है और किसी व्यक्ति ने अगर प्राइवेट रूप से भी लगाया है तो उसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है।
लगभग 15 से 20 पोल के आसपास में लगे हैं। और अगर कोई संस्था लगाती है या कोई प्राइवेट व्यक्ति लगाता है तो वो भी हमसे एक बार संपर्क करता है कि भाई हम लगाना चाहते हैं। इस तरीके का भी कोई हमारे संज्ञान में नहीं है मामला। तो कितने का ये लगता होगा जो पोल लगे हों, कितने का बजट का होगा? अब इसका एग्जैक्टली आकलन तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मेरे ख्याल से 20 पोल के आसपास में है, तो एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन 15 लाख से एबव का ही होना चाहिए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।